कल्पना करें कि एक किशोर एक कंप्यूटर कक्ष में अकेला बैठा है। उसके सामने स्क्रीन पर मोहित एक विशाल भारी मशीन पर टाइप कर रहा है। वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित है, बाहर की दुनिया के प्रति बेखबर। वह किशोर बिल गेट्स था। कुछ दशकों बाद वह प्लैनेट पर सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बन जाएगा। तकनीक को फिर से आकार देने और अपनी दानशीलता के माध्यम से जीवन को बदलने में मदद करेगा। आज हम बिल गेट्स की अद्भुत यात्रा का पता लगाएंगे, उनकी प्रारंभिक रुचि, निरंतर महत्वाकांक्षा, संघर्ष, सफलताएं और उनकी कहानी से हम सभी क्या सीख सकते हैं। तो आराम से बैठें, आराम करें और चलिए बिल गेट्स के जीवन में गोताखोरी करते हैं। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को सिएटल, वॉशिंगटन में हुआ, एक ऐसे परिवार में जो मेहनत और दृढ़ता को महत्व देता था। उनके पिता एक प्रतिष्ठित वकील और उनकी मां एक व्यापारिक नेता हमेशा युवा बिल को अपने आप को चुनौती देने के लिए प्रेरित करते थे। बचपन में ही बिल अपनी तीव्र जिज्ञासा और प्रतिस्पर्धी आत्मा के लिए जाने जाते थे। वह बच्चा था जो एनसाइक्लोपीडिया को कवर से कवर तक पढ़ना पसंद करता था। लेकिन 1968 में केवल 13 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जो जीवन बदलने वाला था। गेट्स के स्कूल लेक्साइड ने एक कंप्यूटर स्थापित किया। अब आपको यह याद रखना होगा, यह लेट 60s का समय था। कंप्यूटर विशाल, दुर्लभ थे और लगभग किसी को भी बड़ी कंपनियों और विश्वविद्यालयों के बाहर तक पहुंच नहीं थी। लेकिन युवा बिल को इसने मोहित कर दिया। उसने उस मशीन पर घंटों बिताए, कोडिंग सीखते हुए और अंततः एक टिक टैक टू गेम लिखते हुए। वह सिर्फ खेल नहीं रहा था, वह उन्हें बना रहा था। फिर उसने पॉल एलन से मुलाकात की, एक सीनियर जो कंप्यूटर के प्रति उसी जुनून को साझा करता था। पॉल शांत और अधिक अंतर्मुखी था, लेकिन दोनों तुरंत ही एक साथ आ गए। वे स्कूल में देर रात तक कोड के साथ प्रयोग करते रहे, यह बात करते हुए कि एक भविष्य में कंप्यूटर छोटे, सस्ते और हर घर में होंगे। तब यह असंभव लग रहा था, लेकिन बिल और पॉल के लिए यह भाग्य था। 1973 तक बिल हार्वर्ड का छात्र था और हालांकि वह उत्कृष्ट था, कुछ उसे परेशान करता रहा कंप्यूटर का आकर्षण। वह देर रात को कोडिंग में व्यस्त रहता, अक्सर कक्षाएं छोड़ देता। यह नहीं था कि उसे हार्वर्ड का मजा नहीं आ रहा था, लेकिन उसका दिल कहीं और था। फिर 1975 में उसे पॉल एलन का फोन आया। एलन ने हाल ही में एल्टर 8800 के बारे में पढ़ा था, जो अब तक का पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर था। दोनों ने महसूस किया यह उनका मौका था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने एल्टेर के निर्माताओं से संपर्क किया, यह दावा करते हुए कि उनके पास इसके लिए सॉफ्टवेयर है। केवल एक समस्या थी, उन्होंने अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं लिखा था। लेकिन फिर भी उन्हें हरी झंडी मिली और एक पागल दौड़ में उन्होंने एल्टेर के लिए बेसिक का एक संस्करण तैयार किया। यह काम कर गया और माइक्रोसॉफ्ट का जन्म हुआ। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक हाइफन के साथ। इसके बाद बिल गेट्स ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हो गया, अपने बैग पैक किए और अल्बुकर्क चले गए, जहां उन्होंने आधिकारिक रूप से माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया। यह एक बड़ा जोखिम था, एक आईवी लीग की शिक्षा को छोड़कर एक सपने का पीछा करना जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन गेट्स पूरी तरह से इस पर थे। उन्हें विश्वास था कि कंप्यूटर दुनिया को क्रांतिकारी बना देंगे और वह उस क्रांति का नेतृत्व करना चाहते थे। उन्होंने दिन रात काम किया, लंबी रातें, कड़ी समय सीमा, तीव्र दबाव, लेकिन यह सफल रहा। 1980 में IBM ने दस्तक दी। उन्हें अपने पहले व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता थी और माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कदम रखा। यह प्रणाली MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट की सफलता की नींव बन गई, जो दरवाजे खोलने में मददगार साबित हुई जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। IBM के सौदे के साथ माइक्रोसॉफ्ट अब बड़ी लीग में था और बिल गेट्स का एक लक्ष्य था माइक्रोसॉफ्ट को प्रमुख सॉफ्टवेयर प्रदाता बनाना। उन्होंने अपनी टीम को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित किया, दिन रात काम करते रहे, कभी कभी तो कर्मचारियों को उनके डेस्क पर सोते हुए भी देखा गया। बिल काम करने के लिए आसान नहीं थे। वह अपनी उच्च अपेक्षाओं और कभी कभी क्रूर ईमानदार फीडबैक के लिए जाने जाते थे। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, हर डेस्क और हर घर में एक कंप्यूटर, और वह इसे पाने के लिए निरंतर प्रयासरत थे। 80 के दशक के मध्य तक माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज लॉन्च किया, एक उपयोगकर्ता अनुकूल ग्राफिकल इंटरफेस जिसने लोगों के कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया। और यह एक गेम चेंजर था। गेट्स का सपना साकार हो रहा था, लेकिन गेट्स की यात्रा बिना चुनौतियों की नहीं थी। जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट बढ़ा, वैसे वैसे इसके आलोचक भी।
प्रतिस्पर्धियों ने उन पर एकाधिकार के आरोप लगाए और 1990 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट को प्रतिस्पर्धात्मक प्रथाओं पर मुकदमे का सामना करना पड़ा। गेट्स अचानक अदालतों में धकेल दिए गए, तीव्र जांच का सामना करते हुए। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो सिर्फ कंप्यूटर को हर किसी तक पहुंचाने के लिए उत्साहित था, ये आरोप सहन करना कठिन था। फिर भी गेट्स ने दृढ़ता दिखाई। उन्होंने इन कानूनी लड़ाइयों का सामना किया, अपने व्यावसायिक प्रथाओं को अनुकूलित किया और माइक्रोसॉफ्ट की छवि को फिर से आकार देने के लिए काम किया। इस अवधि के दौरान गेट्स ने अपनी विरासत पर विचार करना शुरू किया। वह किसके लिए याद किए जाना चाहते थे? जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट इन तूफानों का सामना करता गया, गेट्स का मानसिकता तकनीकी उद्योग में प्रभुत्व से दुनिया में असली बदलाव लाने के लिए बदलने लगा। 2000 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह स्थापना की। यह सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट नहीं था, यह कुछ सबसे बड़े वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए एक पूर्ण प्रतिबद्धता थी। बीमारियों का उन्मूलन, शिक्षा में सुधार और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना। अपनी अपार संपत्ति के साथ गेट्स ने वापस देने पर ध्यान केंद्रित किया और अपने फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने दुनिया भर में लाखों जिंदगियों को बचाया है। यह परिवर्तन एक टेक चालित सीईओ से एक दयालु दानवीर में गेट्स की अनुकूलन, विकास और एक बड़े कारण में योगदान करने की क्षमता को दर्शाता है। वह अब सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में नहीं थे, वह एक बेहतर दुनिया बनाने के बारे में थे। बिल गेट्स का जीवन हमें कई बातें सिखाता है: दृष्टि की शक्ति, दृढ़ता का महत्व और सफलता का उपयोग दूसरों के लाभ के लिए करने का प्रभाव। एक ऐसे बच्चे से जो कंप्यूटर के प्रति जुनूनी था, एक विश्व परिवर्तनकारी उद्यमी और दानवीर बनने तक, गेट्स ने हमें दिखाया है कि महत्वाकांक्षा और उद्देश्य का संयोजन दुनिया को बदल सकता है। उनकी कहानी सिर्फ अरबों कमाने के बारे में नहीं है, यह बदलाव लाने के बारे में है। तो जब आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, गेट्स के शब्दों को याद रखें: इस दुनिया में अपने आप की तुलना किसी से मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। और रुचि खोजें, अपने दृष्टिकोण पर विश्वास करें और सेटबैक्स को आपको रोकने मत दें। कौन जानता है, आप शायद अगले व्यक्ति हो जो दुनिया को बदल दें। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।